हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान हैरान कर देने वाला है। मॉब लिंचिंग जैसी बातें सही नहीं है, ये कहा नायब सिंह सैनी ने, और कहते हैं कि गांव में गौमाता के लिए श्रद्धा है। ऐसी घटनाएं सही नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण हैं। नायब सिंह सैनी के पूरे बयान को जरा आप पहले सुनिए। मॉब लिंचिंग का बात, ये इस प्रकार की बातें ठीक नहीं है। हमने क्योंकि गौ माता के संरक्षण के लिए विधानसभा के अंदर भी कड़ा कानून बनाया है और गौ माता के इसके लिए कोई समझौता नहीं है। गांव के अंदर इतनी श्रद्धा गौ माता के प्रति है कि अगर उनको पता चल जाए कि इस प्रकार का ये हालात कर रहे हैं तो गांव के लोग हैं, वो कौन रुकता है फिर उसके अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और ये घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं। मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा कि वो इस प्रकार के संसाधनों के अंदर संलिप्त ना हो, उससे बचना चाहिए। तो सुना आपने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को, और अब आपको बताते हैं हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक कैसे बीफ बवाल और इस पर सियासत काफी गरमाई हुई है। 5 सवाल इस वक्त आपके सामने रखते हैं, बिग बॉल का सीधा रुख करते हैं। ये देखिए, पहला बड़ा सवाल, चुनाव के वक्त गोमांस वाला ये विवाद आखिरकार क्यों, क्या इसका कोई कनेक्शन है? दूसरा बड़ा सवाल, गौ रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी आखिर क्यों की गई? जी हां, तीसरा बड़ा सवाल, भीड़ बनी हैवान, कहां रह गई पुलिस, कहां था पुलिस प्रशासन का पूरा महकमा? क्या भीड़ तंत्र के सामने बेबस है सरकार? ये वो अहम सवाल हैं जिसकी पड़ताल जरूरी है। मॉब लिंचिंग वाली सोच का, ये जो सोच है, ये जो गुंडागर्दी है, इसका इलाज आखिर कब और कैसे होगा, ये है बड़ा सवाल। और महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक बीफ विवाद में सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने बीजेपी पर धर्म का जहर फैलाने का आरोप लगाया है, तो टीएमसी ने इस घटना की निंदा की है। शक है कि वो कुछ ऐसा खाता है जो आपके भाजपा के नेताओं को, संघ के नेताओं को मंजूर नहीं है, इसलिए वो मार मार के फेंक देते हैं। गोवा का सिली सोल बार में वही खाना बनता है। आपके कितने सांसद यही खाना खाते हैं, और यहां पर तक आपके सांसदों का बड़ी बड़ी बीफ कंपनियों में हिस्सेदारी है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन आपने इतना नफरत का जहर भर दिया है कि लोग अंधे हो चुके हैं और हिंसा पे उतारू हो रहे हैं। ना बेटियां सुरक्षित है, ना दलित, ना आदिवासी और ना गरीब मजदूर। लेकिन ये एलिगेशन देकर वो बीफ खाता है, उसको मार दिया गया। हम लोग स्ट्रांगली, ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। हम लोग सब ये पूरा स्ट्रांग लैंग्वेज में इस इंसिडेंट का हम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, और भाजपा के हाथ ये डेमोक्रेसी का मर्डर हो रहा है। बिल्कुल कृत्रिम घटना है। सूझबूझ के साथ, सोची समझी साजिश के तहत, एक प्लानिंग के साथ ये दोनों मर्डर हुए हैं। ये मगर के आंसू बहा रहे हैं इसके मुख्यमंत्री। उसमें जो थोड़ी सी भी जो है कानून के शासन के प्रति रिस्पेक्ट होता, संविधान के प्रति रिस्पेक्ट होता, तो आज ही आज जितने भी इसके आरोपी हैं उसको वो पकड़ लेते और उसकी कड़ी से कड़ी सजा के लिए कार्यवाही करते। आरोपी पकड़े गए सर, 5 से 6 बताया गया कि कुछ वो भी फर्जी पकड़े होंगे, सही नहीं पकड़े होंगे। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विजय शंकर तिवारी जी, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के, संजय सरकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नेता हैं टीएमसी के, दानिश कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, एआईएमआईएम के नेता हैं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के, अवधेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियो में ही मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन विजय शंकर जी, सबसे पहला सवाल आपसे, हरियाणा के चरखी दादरी में जो हुआ उसने देश का सिर शर्म से झुका दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान आपने भी सुना होगा, वो जिक्र कर रहे हैं कि गांव वालों के मन में गोमाता के लिए कितनी श्रद्धा है। एक लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया उन गुंडों के लिए जिन्होंने इतनी हैवानगी एक व्यक्ति पर की कि उसकी जान चली गई, उसकी हत्या कर दी गई। और वो कहते हैं कि गांव के लोगों के मन में बड़ी श्रद्धा है।
अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है तो उन्हें कौन रोक सकता है? मतलब सरकार और पुलिस का इकबाल एकदम खत्म हो गया। देखो, आपने जो एक दो शब्द बोले हैं कि बहुत जघन्य है और सारे देश का सिर जो है शर्म से झुक गया है जी। तो बंगाल में इतनी सारी घटनाएं हो गई तब सिर शर्म से नहीं झुका। और ये टीएमसी बोल रही है जिसके यहाँ सैकड़ों बच्चियों का बलात्कार हो गया और बलात्कारी जेल में हैं, सैकड़ों हत्याएं हो गई, इसके बाद भी उनका सिर शर्म से नहीं झुका। मैं ये कहता हूं कि अगर कोई कहीं गलत काम होता है तो उसका पुलिस संज्ञान लेती है। और कितनी हत्याएं होंगी, अभी गाजियाबाद में एक 14 साल की बच्ची का बलात्कार होता है और उसके पास में ही रहने वाला आदमी करता है, वो फैजान नाम का है, तब हमारे देश का जो सिर है वो सर्व से फक्र से ऊंचा हो गया। मैं कहता हूं कि अगर कोई इस प्रकार का काम होता है तो पुलिस को अपना काम करने दीजिए। लेकिन ये जो आज बिल से निकल के आ गए हैं, ये आईआईएम वाले निकल के आ गए, बाकी कांग्रेसी निकल के आ गए, टीएमसी निकल के आ गए, जो वो अभी हत्याकांड हुआ कलकत्ता में तब ये बिल के अंदर छुपे हुए थे, तब इनकी जबान नहीं थी, तभी कुछ बोल नहीं सकते थे, इनके पास शब्द नहीं थे। नहीं, अगर इतना बड़ा क्राइम हो जाए, अगर इतनी बड़ी वारदात हो जाए, मॉब लिंचिंग करके किसी को पीट कर सिर्फ गौ मांस रखने के शक पर हत्या कर दी जाए, तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को बोलना नहीं चाहिए, किसी को आवाज नहीं उठानी चाहिए कि हाँ ये गलत हुआ है। क्रिमिनल्स जो हैं, जो गुंडे हैं, उनको सजा होनी चाहिए। आपको क्या लगता है समीर जी, आपको क्या लगता है समीर जी, आपको क्या लगता है कि धर्म के नाम पर मुसलमानी हत्याएं कर सकते हैं? मुसलमानी सब कुछ कर सकते हैं, यानी धर्म उनका है, धर्म दूसरे का नहीं होता है। मैं कहता हूं कि कन्हैया की हत्या हो गई, ये सारे बिल के अंदर छुपे रहे। अभी देवराज की हत्या हो गई, ये सारे झुके रहे। विजय शंकर जी, आप बंगाल का जिक्र कर रहे हैं, हम पिछली 10 डिबेट बंगाल पर कर चुके हैं। बंगाल में जो हैवानगी हुई, जो बर्बरता हुई, उसका जिक्र हमने बार बार किया, लेकिन जितना बर्बर वो है उतना बर्बर ये भी है। जो शब्द आपने प्रयोग किए, बिल्कुल, मैंने जो प्रयोग किया शब्द वो बिल्कुल सोच समझ कर किया। इसका सिर जो जी नहीं हुआ था जी, मॉब लिंचिंग के नाम पर अगर किसी को पीट कर मार दिया जा रहा है, विजय जी, और मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, सुनिए मेरी बात, और मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हम कैसे रोक सकते हैं, हम कैसे रोक सकते हैं, ये तो लोगों की श्रद्धा है। मतलब जो गुंडे हैं, जो लोगों को पीट रहे हैं, वो श्रद्धावान हैं, आप ये कहना चाहते हैं? मैं क्या कहता हूं समीर जी, इसमें देश का जो सर है सर से झुक गया। ये यहां बोल रहे हैं, जब ये गाजियाबाद की घटना हुई तब ये शब्द प्रयोग किया था क्या आपने? कलकत्ता में इतनी घटनाएं हो गई, ये शब्द प्रयोग किया था क्या आपने? नहीं, चलिए, आप मेरी बात को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं ना विजय जी, मैं आपसे पूछता हूं, आपने जब ये घटना देखी, इसका वीडियो देखा, तो आपका गर्व से सिर ऊंचा हो गया क्या? ये शब्द कलकत्ता नहीं, आपका सिर शर्म से नहीं झुका, गर्व से ऊंचा हो गया क्या? गाजियाबाद में क्यों नहीं हुए? ये शब्द उदयपुर वाली घटना में क्यों नहीं हुए? बिल्कुल, इस तरह की सारी घटनाएं सिर शर्म से झुकाती हैं। जो कोलकाता में हुआ, उसने भी सिर शर्म से झुकाया विजय जी, उसने भी सिर शर्म से झुकाया। लेकिन नहीं बोला आपने, बिल्कुल बोला, बार-बार बोला, लेकिन आप सिलेक्टिव नहीं हो सकते ना कि बंगाल पर तो आप बोलेंगे, हरियाणा पर आप चुप हो जाएंगे। मैं आपसे बात कर रहा हूं समीर जी, मैं आपसे बात कर रहा हूं विजय जी, आप जवाब देने आए हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। घटना हुई है, कोई दुर्घटना हुई है, कोई गलत काम किया है तो सरकार उसका संज्ञान लेगी ना संज्ञान। फिर बंगाल में इतना आप लोग हल्ला क्यों कर रहे हैं? सरकार संज्ञान लेगी, मतलब बंगाल पे बोलेंगे, हरियाणा पे नहीं बोलेंगे, ये सिलेक्टिव अप्रोच कब तक चलेगी? अगर कोई घटना, मैं क्या कह रहा हूं कि बंगाल की घटना से इस घटना की तुलना कर रहे हैं क्या आप? उसके साथ मिला रहे हैं क्या? आपने मिलाया, आपने पहले सेंटेंस में मिलाया विजय जी। भीलवाड़ा में मैंने आपसे हरियाणा पर सवाल पूछा, आपने बंगाल पर जवाब दिया। मैं वहीं था, भीलवाड़ा में एक गाय की पूंछ काट करके तालाब किनारे के फेंक दी गई, उस पर आपको कुछ नहीं बोले। गाय पर श्रद्धा है हिंदुओं की, इसे नकार बिल्कुल है श्रद्धा, पूरे देश की श्रद्धा है गाय पर, हर की आस्था जुड़ी हुई है, और इसीलिए बहुत सख्त कानून बनाए गए हैं अलग अलग राज्यों में, हरियाणा में भी कानून है। यानी जब आप ऐसी गुंडागर्दी के समर्थन में खड़े हो जाएंगे, इसका मतलब आप मान रहे हैं कि जो कानून है वो नाकाफी है। मैं कहता हूं, कौन खड़ा है गुंडागर्दी के पक्ष में? कोई नहीं खड़ा। मैं कहता हूं हरियाणा सरकार को काम करने दीजिए। जी, चलिए ठीक है विजय शंकर जी, आप दूसरी घटनाओं का जिक्र करके क्या इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है।